हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप ए का एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अप्लाइड फिजिक्स 1। पिछले क्लास में हम लोगों ने इसके ऊपर इंट्रोडक्शन करा था, एक लेक्चर पढ़ा था। आज अपन लोग यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड यूनिट एंड मेजरमेंट। अच्छा, एकदम ढंग से इसको लिखना है ना। नोट्स आपको मिलेगा, आपको पीडीएफ भी मिलेगा। बोलो क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आप एक कॉपी खरीद लें और नोट्स को ढंग से लिखेंगे, है ना। आज से क्लास अपना स्टार्ट हो चुका है, ढंग से सारा वीडियो टाइम टू टाइम जाता रहेगा, है ना। पीडीएफ भी प्रोवाइड होगा, आप लोग अच्छे से नोट्स भी लिखते रहेंगे, ठीक है। चलो, तो पहले यूनिट में अपने लोग को क्या पढ़ना है, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी में क्या बातें होंगी ये भी हम लोग देख लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी जो अपना है पहला नंबर टॉपिक, इसमें क्या लिखा है कि ऑल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ विच लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एंड विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या है, इंग्लिश है, इसके हिंदी समझते हैं। बोलता है कि ऑल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ विच लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड। हर वह क्वांटिटी, है ना, उसी के टर्म्स में लॉ ऑफ फिजिक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं। बोलो क्लियर है। हर वह क्वांटिटी मतलब ऑल क्वांटिटी, जितना भी क्वांटिटी है ना, उसी के थ्रू, किसके थ्रू नहीं बोला, लेकिन वो बोला कि ऑल क्वांटिटी उसी के थ्रू हम फिजिक्स के सारे लॉ एक्सप्रेस करते हैं, मतलब दर्शाते हैं। एंड विच कैन बी मेजर्ड, और उसको हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली भी मेजर कर सकते हैं और इनडायरेक्टली भी मेजर कर सकते हैं। आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अब सुनेंगे बात को। अपने को पता है कि हम लोग न्यूटन का सेकेंड लॉ जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है जब मास कांस्टेंट होता है। फोर्स इज इक्वल टू एम ए उसी समय होता है जब मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अच्छा, तो क्या मास को हम लोग मेजर कर सकते हैं। अच्छा, अगर मास को मेजर कर सकते हैं तो मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। हाँ, मास को मेजर कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि हाँ हम 60 केजी के हैं, वो 40 केजी का है, तुम 45 केजी की हो। बोलो क्लियर हो, तो इसको हम मेजर कर सकते हैं। तो यही चीज़ बोल रहा है वो कि फिजिकल क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात फिजिकल क्वांटिटी की यही है कि हर वह क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे कि हमारी लंबाई। मान लेते हैं कि 5 मीटर मेरी लंबाई है, एक एग्जाम्पल, है ना। मान लेते हैं कि मेरा जो भार है वह 60 केजी है। मान लेते हैं कि हम 1 घंटा में यहाँ से अपने कोचिंग के पास पहुँच जाते हैं। ये मतलब क्या हुआ, टाइम है हुआ, तो टाइम को भी मेज़र कर सकते हैं। तो हर वह क्वांटिटी जिस पे हम मेज़र कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम बाइक चला रहे हैं, सही है, तो कितने तेज़ी से चला रहे हैं, मतलब कि स्पीड क्या है, इसको भी हम मेजर कर सकते हैं कि कितना स्पीड है मेरा, इसको मेजर कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। बोलो क्लियर है। अच्छा, तो अपने को क्या बोले कि फोर्स इज इक्वल टू एम ए, तो फोर्स को भी मेजर कर सकते हैं, मास को भी मेजर कर सकते हैं और एक्सेलरेशन को भी मेजर कर सकते हैं। और यह क्या है, न्यूटन का दूसरा नियम, है ना, जब मास कांस्टेंट है तब। तो ये भी एक फिजिक्स का लॉ है। तो देखो, ये तीनों क्वांटिटी से मिलकर फिजिक्स का ये लॉ बना, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई फिजिक्स का लॉ जो है ना, उस सब इसी क्वांटिटी से, कोई क्वांटिटी है जिससे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, और उसी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। बोलो क्लियर है। जैसे V इज इक्वल टू आई इंटू आर, वोल्ट इज इक्वल टू आई इंटू आर। ये क्या है, तो फिजिक्स का लॉ है, इसका नाम क्या है, ओम्स लॉ। तो हम लोग वोल्टेज को भी मेजर कर सकते हैं, करंट को भी मेजर कर सकते हैं और रेसिस्टेंस को भी मेजर कर सकते हैं। बोलो क्लियर है। तो ये तीनों क्या हो गए, तो फिजिकल क्वांटिटीज हो गए। बोलो क्लियर है। तो यही सब क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। निचोड़ ऑफ द स्टोरी, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, उन सभी क्वांटिटीज को हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। बोलो क्लियर है। एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा हुआ है मास, एग्जाम्पल में है लेंथ, एग्जाम्पल में है टाइम, एग्जाम्पल में है स्पीड, एग्जाम्पल में है फोर्स, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे चीज हो सकते हैं, जैसे कि मोमेंटम। बोलो क्लियर है। ये भी इसको भी मेजर कर सकते हैं हम लोग, है ना। बोलो क्लियर है। इसमें कोई टेम्परेचर, इसको भी मेजर कर सकते हैं हम लोग। तो ये सभी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। बोलो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत।
अच्छा, अब क्या बोल रहा है कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, बोलता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच आर एज फॉलो। बोलता है कि यहाँ पर दो टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। पहला फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरा क्वांटिटीज क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी। कितने टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, दो टाइप के, पहला फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरा डिराइव्ड क्वांटिटीज। बोलो क्लियर है। अब हम देखते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होता है। ठीक है ना, इसको अच्छे से यहां तक नोट डाउन कर लें आप लोग। अच्छा, तो कितने टाइप के हो गए फिजिकल क्वांटिटी, तो दो टाइप का। एक का नाम क्या है, तो पहले का नाम है फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरे का नाम क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज। बोलो क्लियर है। अच्छा, सिर्फ बात समझना है ना, सवाल इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, पूछ सकता है कि बताओ टाइम कौन सा क्वांटिटी है, फंडामेंटल या डिराइव्ड। सवाल इससे ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं ना, ऐसा नहीं आएगा कि व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज, ऐसा लिखने के लिए नहीं आता, लेकिन हमको तो सीखना पड़ेगा, तभी तो हम लोग एग्जाम्पल भी, ऐसे तो हमको याद करना पड़ जाएगा, है ना, इसलिए हम लोग ने डेफिनेशन लिखा हुआ है। सुनेंगे डेफिनेशन को, क्या बोलता है, द क्वांटिटी विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड in terms of any other physical quantity are called fundamental quantity। बोलता है कि हर वह क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हमको किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी का मदद ना लेना पड़े, उन सभी फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलेंगे। सिर्फ बात को समझना। जैसे कि अगर हम सिर्फ एक एग्जांपल लेते हैं, सिर्फ एग्जांपल, अगर तुमको याद होगा तो हम लोग मोमेंटम, जिसको हम लोग समवेग बोलते हैं, समवेग का क्या फॉर्मूला होता है, तो मास इनटू वेलोसिटी, है ना, और समवेग को, मोमेंटम को हम लोग p के नाम से दिखाते हैं, है ना, तो मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अच्छा, मास को हम मेजर कर सकते हैं, तो ये क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। वेलोसिटी को भी मेजर कर सकते हैं, ये भी क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटी हो गई। अच्छा, और मोमेंटम को भी मेजर कर सकते हैं, तो ये भी क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटी हो गई। लेकिन क्या मोमेंटम को मेजर करने के लिए क्या हमको दो फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ रही है, कौन कौन, मास की भी और वेलोसिटी की भी, दो फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ रही है ना। तो सुनना, इसका मतलब कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटीज वैसी क्वांटिटीज होती है जिसको मेजर करने के लिए हमको किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी का मदद ना लेना पड़े। लेकिन यहां पर तीनों को मेजर कर सकते हैं, तो तीनों फिजिकल क्वांटिटी हो गई। लेकिन मोमेंटम को मेजर कर सकते हैं, तो उसके लिए दो फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी, तभी जाके मेजर होगा। तो लेकिन वो क्या बोल रहा है फंडामेंटल, कि भाई जिसको हम एक ही में दिखा सकते हैं, हमको कि दो का जरूरत ना पड़े। नहीं आया समझ? अच्छा सुन, खुद बोलना। वेलोसिटी क्या होता है, बोलो सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल बात करते हैं, है ना, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, सिंपल। हालांकि इसका बहुत अलग ये है, लेकिन हम लोग एक बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे चलो ना, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड ले लो ना, डिस्टेंस बाई टाइम। अच्छा सुनना, स्पीड को मेजर कर सकते हैं, तो ये भी फिजिकल क्वांटिटी हो गई। डिस्टेंस को भी मेजर कर सकते हैं, ये भी फिजिकल क्वांटिटी हो गई। टाइम को भी मेजर कर सकते हैं, ये भी फिजिकल क्वांटिटी हो गई। अब सुनना, क्या अगर तुमको स्पीड का जरूरत पड़ा है नापने के लिए, स्पीड का जरूरत पड़ा है नापने, अगर तुमको नापना है, तो क्या तुमको बिना दो फिजिकल क्वांटिटी के नाप ही नहीं सकते हो? क्योंकि डिस्टेंस भी फिजिकल क्वांटिटी और टाइम भी, तो तुमको ये दोनों को सहारा लेना पड़ेगा। तो तुमको कितने लोगों का सहारा लेना पड़ रहा है, कितने फिजिकल क्वांटिटी का सहारा लेना पड़ रहा है स्पीड को नापने के लिए? तो दो लोगों का सहारा लेना पड़ रहा है। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं मास की, तो मास को हम लोग मेजर कर सकते हैं। अच्छा, मास अगर मेजर करना है हमको, मेरा मास मेजर करना है मान लो, तो क्या हमको टाइम की जरूरत पड़ेगी? क्या हमको मेरी लंबाई की जरूरत पड़ेगी? ऐसा नहीं होगा। मास तो सिर्फ मास, बोलो क्लियर है? तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी, सुनना अच्छे से, कि द क्वांटिटी विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन एनी अदर टू फिजिकल क्वांटिटी,
जिसको हम एक्सप्रेस ना करें दो फिजिकल क्वांटिटी, मतलब वो अकेले ही रहे, वो अकेले ही मेजर हो जाए, किसी दूसरा का जरूरत हमको ना पड़े, वैसे क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? वैसे क्वांटिटी को बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल क्या क्या है? तो भाई मास, लेंथ, टाइम, ये सब जो है वह क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी समझ में आया? फिर से, वैसा क्वांटिटी जिसको मेजर करने के लिए, अच्छे समझना, हालांकि इसको हम और संक्षेप में कर दे रहे हैं ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। वैसा क्वांटिटी जिसको मेजर करने के लिए हमको दो फिजिकल क्वांटिटी का यूज ना करना पड़े। अगर वैसा कोई क्वांटिटी है तो उस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? तो उस क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे कि एक और एग्जांपल ले सकते हैं, टेम्परेचर। टेम्परेचर एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। बोलो क्लियर है? अच्छा, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है? अच्छा, द क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग टू और मोर देन टू फंडामेंटल, या फिजिकल भी लिख सकते हो, है ना, मोर देन टू फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज वह क्वांटिटीज होता है ना, जो कैसे एक्सप्रेस्ड होता है? तो दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज से मदद से। जैसे कि अगर हम बात करते हैं फोर्स, अच्छे से देखना, तो फोर्स इज इक्वल टू एम ए, है ना। अच्छा सुनना, तो फोर्स इज इक्वल टू के जी, सही है। अच्छा, मतलब फोर्स को केजी से नापते हैं। अच्छा, और एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड से। अच्छा सुनना, अब मास के लिए, मास, तो मास क्या है? अगर तुमको मास मेजर करना है तो तुमको किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी? नहीं जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ये कौन सी क्वांटिटी हो गई? तो ये क्वांटिटी हो गई फंडामेंटल क्वांटिटी। बोलो क्लियर है? अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होता है? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर मतलब की लेंथ और सेकंड का मतलब टाइम। तो सुनना, एक्सेलरेशन अगर मेजर करना है तो उसके लिए तुमको दो चीजों का जरूरत पड़ रहा है। तो एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी हो गई? तो एक्सेलरेशन डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। एक्सेलरेशन फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप हैं, एक फंडामेंटल और एक डिराइव्ड। ये कौन सा है? ये एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है? तो ये जो क्वांटिटी हो गई वह डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई, क्योंकि इसको हमको मेजर करने के लिए, इसको दर्शाने के लिए, इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमको मीटर और टाइम दोनों, मतलब कि लेंथ और टाइम दोनों का यूज पड़ रहा है। बोलो क्लियर है? तो एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी हो गई? तो डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। ये कौन सी क्वांटिटी? डिराइव्ड। मास कौन सी क्वांटिटी? मास कौन सी क्वांटिटी? तो मास हो गई फंडामेंटल। अब फोर्स की बात करते हैं। क्या फोर्स केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया? तो फोर्स को मेजर करने के लिए हमको मास भी पता होना चाहिए, केजी, हमको मीटर लंबाई भी पता होना चाहिए, और हमको समय भी पता होना चाहिए। अरे ये तो तीन को फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर गया। बोलो क्लियर है? यहां पर फिजिकल ज्यादा सूट करेगा, है ना, लेकिन फंडामेंटल लिखना भी अच्छा है, कोई इसमें बुराई नहीं है। बोलो क्लियर है? तो भाई यहां पर ही तीन फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करना पड़ गया। बोलो क्लियर है? तो भाई ये कौन सी क्वांटिटी हो गई? तो ये डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। बोलो क्लियर है? तो एक निचोड़ बोलते हैं हम, अच्छे सुनना, है ना। वैसा क्वांटिटी जिसको मेजर करने के लिए किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी का यूज ना पड़े, या फिर जिसको एक्सप्रेस करने के लिए किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी का यूज ना पड़े, वैसे को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। मास, लेंथ और टाइम एक्सेट्रा। अच्छा, वैसा क्वांटिटी जिसको मेजर करने के लिए, है ना, हमको दो या दो से अधिक फिजिकल क्वांटिटीज का मदद लेना पड़े। बोलो क्लियर है? जिसको दर्शाने के लिए हमको दो या दो से अधिक फिजिकल क्वांटिटीज को लेना पड़े, फंडामेंटल क्वांटिटीज को लेना पड़े उसको दर्शाने के लिए, वैसे क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलेंगे? तो डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलेंगे। एग्जांपल, स्पीड। स्पीड क्या होता है? तो डिस्टेंस बटा टाइम। डिस्टेंस को भी मेजर कर सकते हैं और टाइम को भी, लेकिन स्पीड को मेजर करने के लिए हमको डिस्टेंस और टाइम दोनों पता होना चाहिए। बोलो क्लियर है? तो ये डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब कि हमको समय भी पता होना चाहिए और डिस्टेंस भी पता होना चाहिए, है ना। अच्छा, फोर्स। फोर्स केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब कि मास भी पता होना चाहिए, लंबाई भी पता होना चाहिए और टाइम भी पता होना चाहिए। बोलो क्लियर है? तो भाई ये हो गए दो फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप। बोलो क्लियर है? आगे अब हम लोग देखते हैं यूनिट क्या होता है।
बोलो क्लियर है? एकदम सीक्वेंस जैसे एकदम सिलेबस है एकदम उसी टाइप से पढ़ेंगे हम लोग, है ना। आ जाओ, चलो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट ऑफ क्वांटिटीज। अच्छा, कभी हम लोगों ने नाम सुना होगा, आए दिन हम लोग यूज कर देते हैं कि यूनिट क्या होता है ना। ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते। यूनिट क्या होता है नहीं, यूनिट हमेशा क्वांटिटीज का होता है। तो हम लोग जब भी पूछा जाएगा ना तो हम लोग समझेंगे कि यूनिट ऑफ क्वांटिटीज बोला जा रहा है। कौन सी क्वांटिटीज? तो फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। इसलिए यहाँ पर हेडिंग लिख दिया गया यूनिट ऑफ क्वांटिटीज। यूनिट सब चीज़ का नहीं होता है, सिर्फ क्वांटिटीज का यूनिट हो सकता है, और क्वांटिटीज हम लोग कुछ देर पहले देख लिए हैं। अच्छा, क्या होता है ये क्वांटिटीज, यूनिट ऑफ क्वांटिटीज? तो बोलता है कि अगर तुम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो तो अगर तुमको उसको दिखाना है तो एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा, ताकि सामने वाले को भी समझ में आ जाए कि तुम क्या चीज़ मेजर किए हो। नहीं समझ में आया? जैसे अगर कोई 10 केजी लिख देता है तो हम समझ जाते हैं कि वो मास को मेजर किया है। तो केजी क्या हो गई? केजी हो गया यूनिट। किसका यूनिट? तो मास का। तो ये मास क्या है? तो मास एक क्वांटिटी है। बोलो क्लियर है? कौन सी क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी में वो कौन सी क्वांटिटी है? तो फंडामेंटल क्वांटिटी है। अच्छा, तो अगर जब भी कोई 10 केजी बोलेगा तो हम समझ जाएंगे कि वह मास की बात कर रहा है। अच्छा, हो सकता है वह 10,000 ग्राम भी बोले। बोलो क्लियर है? तो अगर वो 10,000 ग्राम भी बोलता है तो भी हम समझ जाते हैं कि मास ही मेजर करा है। बोलो क्लियर है? तो क्या बात हुआ? बात कुछ नहीं हुआ, हमने एक मास के लिए स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। क्या? केजी या फिर ग्राम भी उसमें बोल सकते हैं हम लोग, है ना। तो हमने एक क्या कर दिया, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि भाई केजी या ग्राम लिखा रहेगा तो तुम समझ जाना कि यह मास का मेजरमेंट हो रहा है। इसलिए हमने बोल दिया कि केजी या ग्राम ये यूनिट है। अब आगे यूनिट के सिस्टम पढ़ने हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ने हैं, उस समय हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए अभी इतना ही समझते हैं। अच्छा, क्या बोलता है? बोलता है कि द चूजन स्टैंडर्ड ऑफ सेम काइंड, चूजन स्टैंडर्ड सेम काइंड, केजी या ग्राम, है ना। और एक स्टैंडर्ड हम लोग सेलेक्ट किए हैं, टेकन एज रेफरेंस, हम लोग रेफरेंस के तौर पर लेंगे उसको, इन ऑर्डर टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी, जब हमको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करना होगा। नहीं समझ में आता डेफिनेशन? सिर्फ बात को समझे, एग्जाम में कभी भी नहीं आएगा कि व्हाट इज यूनिट। हाँ, पूछ सकता है कि इसका यूनिट क्या होता है, और पूछ क्या सकता है, पूछेगा ही। तो मेरा क्या कहना है, ये कहना है कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, तो अगर कोई बोल दिया कि 10 है, फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मेजर करना है, तो हम कर लिए मेजर करके 10 आया। तो अब सवाल उठता है कि 10 क्या? तो वो बोलेगा कि लंबाई। तो अब तुम ही सोचो, हम उससे पूछने के लिए घूमते रहेंगे कि कहाँ गया, का 10 है, का 10 है, ऐसा तो नहीं है। तो वो क्या लिख दिया, नापने वाला नीचे बगल में लिख दिया m। तो हम समझ गए कि वो लंबाई नाप के गया है वो। बोलो क्लियर है? तो m क्या हो गया? तो m हो गया यूनिट, किसका? तो लेंथ का। बोलो क्लियर है? अच्छा, अगर हम बात करें कि अगर ये मास है तो मास को हम लिख दिए 10 केजी। बोलो क्लियर है? तो मास क्या है? तो मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। 10 क्या है? तो 10 को हम बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना। और केजी क्या है? तो केजी को हम लोग बोलते हैं यूनिट ऑफ द क्वांटिटी। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं m फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू n न्यूमेरिकल वैल्यू और u यूनिट ऑफ क्वांटिटी। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आपको अगर दिखाना है तो उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट होना अनिवार्य है। बोलो क्लियर है? अच्छा, कितने जन को ये बात समझ में आ गया कि भाई अगर ये 10 किलो है, 10 किलोग्राम है, तो अपन इसको 1000 से गुना कर देंगे तो 10,000 ग्राम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अच्छा, यहाँ से हमको ये बात भी समझ में आता है कि केजी भी यूनिट है किसकी? मास की। और ग्राम भी यूनिट किसकी है? मास की यूनिट है। अच्छा, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 10 है और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 10,000 है।
अच्छा, अपने को ये बात थोड़ा देर के लिए बात में समझ में आ जाना चाहिए, है ना, कि केजी जो यूनिट होती है वह बड़ी यूनिट होती है। बोलो क्लियर है? अच्छा, और जो ग्राम यूनिट होता है वह छोटा यूनिट होता है। कैसे सर? अच्छा, मान लेते हैं कि हम चीनी लाने गए 50 किलो, तो क्या हम उसको ग्राम में बोलेंगे? नहीं, केजी में बोलेंगे, क्योंकि ये बड़ा क्वांटिटी हम ले रहे हैं। बोलो क्लियर है? ग्राम के कंपैरिजन में हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सोना लेने जाते हैं तो क्या सोना को हम ग्राम में बताते हैं? क्या हम लोग केजी में कभी बोलते हैं? ये हतना केजी, एकदम छोटा क्वांटिटी 0.000 ऐसे करके 1 ग्राम, 1 ग्राम तो उसको हम केजी में तो कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन बोलते नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि केजी एक बड़ी क्वांटिटी है, सॉरी बड़ी यूनिट है ना, और ग्राम एक छोटी यूनिट है। तो अगर हम ये बात बोले कि N1U1 N2 U2 के बराबर है, हाँ ये बात तो कंफर्म है कि 10 किलो 10,000 ग्राम के बराबर है। इसका मतलब ये और ये बराबर है, ये हो गया N1 और ये हो गया U1, और ये उसका हो गया N2 और ये हो गया U2। अब बात को समझना, इसकी यूनिट बड़ी है, इसकी यूनिट बड़ी है पहले वाले की 10 केजी की, और इसकी यूनिट छोटी है। अच्छा सुनना, जिसकी यूनिट बड़ी है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा है, और जिसकी यूनिट छोटी है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है। तो यहां से क्या समझ में आया? यहां से हमको एक ही बात समझ में आता है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा यू के। मतलब कि अगर यूनिट बड़ी होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा हो जाएगा, अगर यूनिट बड़ी होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा हो जाएगा, और जब यूनिट छोटी होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा हो जाएगा। बोलो क्लियर है? तो हम लोग ये बात भी यहाँ पर लिख ले सकते हैं नीचे में। बोलो क्लियर है? ये बात भी लिख लेंगे हम लोग, ये लिख लिए, उसके बाद फिर ये वाला लिख लेंगे, उसके बाद ये वाला लिख लेंगे, ऊपर वाला हटा देंगे। ये बात समझने के लिए था। बोलो क्लियर है? सीधा मतलब है कि अगर किसी भी क्वांटिटी को अगर दर्शाना है तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट होना अनिवार्य है। यूनिट तुमको ये बात बता देगा कि ये क्या चीज़ का कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, और 10 तुमको ये बताता है कि ये फिजिकल क्वांटिटी है। नहीं, अगर तुमको बोले हम कि इसका मास 10 किलो है या 10 है, तो मास है इसका मतलब मेजर 10 आया है, इसका मतलब मेजरमेंट तो हो गया है। अब भाई ये क्या चीज़ का मेजरमेंट हुआ है उसके लिए तुमको यूनिट दिखाना पड़ेगा। बोलो क्लियर है? अच्छा आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ यूनिट ऑफ क्वांटिटीज। यूनिट ऑफ क्वांटिटीज के टाइप, है ना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट ऑफ क्वांटिटीज, है ना। हमेशा याद रखना है यूनिट्स के 2 टाइप होते हैं, पहला फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरा डिराइव्ड यूनिट्स। बोलो क्लियर है? अब हम लोग एक एक करके उसको भी देखेंगे। बोलो क्लियर है? इसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोलो क्लियर है? चलो देख लेते हैं, चलें देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। अपने को कुछ देर पहले देखें कि जो यूनिट्स होते हैं सिस्टम के वह 2 टाइप के होते हैं। सॉरी, यूनिट जो होते हैं क्वांटिटी के वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। पहला नाम है फंडामेंटल यूनिट और दूसरा नाम है डिराइव्ड यूनिट। अब सुनना, हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे फंडामेंटल क्वांटिटी। अच्छा, तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स होंगे उसी को हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स बोलेंगे। फिर से, जो हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं हम लोगों के, उसके जो यूनिट्स होंगे उस यूनिट्स को हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। जो डिराइव्ड क्वांटिटी होते थे, जो डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट्स होते थे, उस यूनिट्स को हम लोग डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे। बोलो क्लियर है? अच्छा, क्या वो बोलता है सो समझेंगे। बोलता है दोज यूनिट विच कैन नाइदर बी डिराइव्ड फ्रॉम वन अनदर। वैसा यूनिट जो एक दूसरे से डिराइव्ड नहीं हुआ है, एंड दे कैन फर्दर नॉर दे कैन फर्दर रिजॉल्व इनटू अदर यूनिट, और ना ही वो दूसरे यूनिट में अब रिजॉल्व किए जा सकते हैं। बोलो क्लियर है? तो वैसे को हम लोग फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। दिमाग नहीं लगाएं, सीधा बात समझेंगे। अच्छा, सीधा मतलब है कि वैसा यूनिट जो एक दूसरे से डिराइव्ड नहीं हुआ है
और उसको हम लोग किसी दूसरे यूनिट में रिजॉल्व भी नहीं कर सकते हैं। बोलो क्लियर है? वैसे यूनिट को हम लोग फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। अच्छा, डिराइव्ड यूनिट की बात करते हैं। द यूनिट ऑफ ऑल सच फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। सारे फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट, वैसे फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट, फिर से वैसे सारे फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, जिसको दर्शाया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। किसके टर्म्स में? फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में। किसका फंडामेंटल क्वांटिटीज? ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। डिराइव्ड यूनिट के लिए खास बात याद रखना है मेरे दोस्त कि वैसे सारे फिजिकल क्वांटिटीज जिसको दर्शाने के लिए, सिंपल बात, जिसको दर्शाने के लिए हमको फंडामेंटल यूनिट्स का मदद लेना पड़े, और वो सारे फंडामेंटल यूनिट्स नहीं मेरे दोस्त, सिर्फ मास, लेंथ और टाइम। वैसे क्वांटिटीज को हम लोग वैसे यूनिट्स को हम लोग डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। बोलो क्लियर है? इसमें कोई शक मेरे हिसाब से आप लोगों को नहीं होना चाहिए। जैसे कि स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो ये कौन सी यूनिट हो गई? तो ये डिराइव्ड यूनिट हो गई। जैसे कि केजी कौन सी यूनिट हो गई? तो केजी फंडामेंटल यूनिट्स हो गए। बोलो क्लियर है? अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बोलो क्लियर है? और फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे एसआई यूनिट। बोलो क्लियर है? चलो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।